हेलो स्टूडेंट। जैसा कि कल तक हमने अब तक जो पढ़ा है 2.2 प्रश्नावली, ये हम उसमें शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का गुणांकों के साथ संबंध कैसे सत्यापित करते हैं। उसके बाद अगर हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया हो तो उससे हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है। आगे का जो हमारा टॉपिक है कि हमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करनी है और भाग करके भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है। सवाल इसमें दिया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम सबसे पहले हमने पढ़ी थी ए बराबर बी बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम थी जहाँ ए भाज्य होता था, बी जिसको हम भाग करनी है भाजक, क्यू हमारा भागफल होता था और आर शेषफल होता था। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है कि एक बहुपद को नाम दे दिया पी एक्स और एक बहुपद को नाम दे दिया जी एक्स। जिसको भाग करनी है उसको दिखा दिया पी एक्स और जिससे भाग करनी है उसको दिखा दिया जी एक्स। तो विभाजन एल्गोरिथम हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसके बिहार पे हमने भाज्य हमारा पी एक्स हो गया जो कि हमारा ए होता था, भाजक हमारा जी एक्स हो गया जिसको हम बी मान देते हैं, भागफल हमारा क्यू, चूंकि क्यू ही होता था भागफल, क्यू एक्स ले लिया, एक्स से मतलब कि एक्स चर में बहुपद दिया है, और शेषफल हमारा हो गया, तो भागफल हमारा क्यू एक्स हो गया और शेषफल हमारा आर एक्स। एक्स इसलिए लिया गया क्योंकि जो बहुपद हमें दिया गया है वो एक्स चर में दिया गया है। अब भाग की प्रक्रिया कब तक चलेगी कि या तो आर एक्स जो है शेषफल हमारा 0 आ जाए, या जब हमारा आर एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा हो जाएगा, मतलब भाजक से छोटा हो जाएगा, तब हमारी भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि आर एक्स जो हमारा शेषफल है वो या तो 0 होगा या जी एक्स से छोटा होगा। ठीक है, तो कैसे भाग की प्रक्रिया होगी आगे हम समझते हैं सवाल में। ये पहला सवाल हमारे पास है, एक बहुपद पी एक्स दिया है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और एक बहुपद दिया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस पी एक्स को जी एक्स से भाग देनी है। भाग की प्रक्रिया जैसे हम करते थे कि जिसको भाग करनी है उसको अंदर लिखा और जिससे भाग करनी है उसको यहाँ पर लिखा। अब थोड़ा सा समझना है, जो मैंने आपको बताया था कि समान चरों की गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, उनको घटाते कैसे हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं, उसी को ध्यान में रखते हैं हमें जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को ध्यान में रखना है और जिसको भाग कर रहे हैं उसके भी पहले पद को ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर इसमें x की घात 2 है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका पहाड़ा बढ़ा जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर हमें घात बढ़ानी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी गुणा करनी पड़ेगी, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा देख सकते हैं कि हमें ये देखें कि यहाँ पर जो घात है वो इस वाली घात से कितनी अधिक है, जितनी अधिक होगी उतनी घात का पहाड़ा चल जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो ये वाली घात इससे 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब x की 1 घात के बराबर पहाड़ा चलेगा। जितनी बार पहाड़ा चलता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब इसका पहाड़ा इसमें भी पढ़ा जाएगा और इसमें भी पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घात इसकी 2 घात इसकी, जब इनकी गुणा होगी तो 3 घात हो जाएगी। समान घात को समान घात के नीचे लिखना है। फिर इस x की गुणा 2 में होगी तो 2x आएगा, 2x को x के नीचे लिखना है। 3 घात वाले को 3 घात के नीचे, 2 घात वाले को 2 घात के नीचे, 1 घात वाले को 1 घात के नीचे, अचर पद को अचर पद के नीचे, मतलब हमें इसी क्रम में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं ये प्लस का चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस का है और इसका चिन्ह माइनस का है। जिस चिन्ह के ये हमारे पद होंगे हम उनको क्या करेंगे, एक सर्किल में बंद कर देंगे। सर्किल में बंद करने के बाद क्या करेंगे, हम जो प्लस का चिन्ह है उसके नीचे माइनस लगा देंगे और जो माइनस का चिन्ह है उसके नीचे प्लस लगा देंगे। मतलब सर्किल में बंद करने के बाद चिन्ह को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। अब जो सर्किल के बाहर का चिन्ह है वो लिया जाएगा, जो सर्किल के अंदर बंद चिन्ह है उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं x की घात 3 ये प्लस का है, ये x की घात 3 माइनस का हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आगे क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर बचा। अब देखो चूंकि
हमने क्या कहा, नीचे का चिन्ह लेना है तो ये प्लस हो गया, ये भी दोनों प्लस समान चिन्ह हो गए, जुड़ जाएगा 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7x, आगे माइनस का 3 जुड़ा। अब देखो यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस से माइनस लाना तो माइनस लगाना पड़ेगा। गुणांक कितना है 3, इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी 3 में, तो 3 आ गया। अब चूंकि घात समान है तो चर नहीं आएगा, 3 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी तो 3x स्क्वायर हो गया, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का, दोनों को सर्किल में बंद करा। अब माइनस के नीचे क्या आ गया प्लस, और प्लस के नीचे क्या आ गया माइनस। अब इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ ये चिन्ह काउंट होंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3s, उतना ही प्लस का है उतना ही माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचा 7x, ये फिर देखो दोनों चिन्ह समान है, ये माइनस और ये माइनस, 3 और 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 9। gx हमारे पास था x स्क्वायर माइनस 2, अब हमारे पास आ गया rx जो है 7x माइनस 9, इसकी घात जो है इसकी घात से क्या है कम है। कहने का मतलब अगर ये हमारा rx है तो इसका मान साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि gx से कम हो गया, कम हो गया, तो अब भाग की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी तो जो ऊपर है वो हमारा भागफल है, तो भागफल qx बराबर हो गया x माइनस 3, और नीचे जो बचता है वो हमारा शेषफल है, शेषफल rx बराबर हो गया 7x माइनस 9। तो इस तरीके से हमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करनी है। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक सवाल और लिया है, ये थर्ड सवाल है, px बराबर दिया x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर दिया है 2 माइनस x स्क्वायर। इसको इसके क्रम को थोड़ा सा सही किया, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं चर वाले पद लेते हैं, तो ये चूंकि x स्क्वायर माइनस का तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 2, तो gx हमारा ये हो गया और px हमारा ये, मतलब इसको भाग करनी है इससे भाग करनी है, जिसको भाग करनी है उसको अंदर लिखा और जिससे भाग करनी है उसको यहाँ लिखा, इसको हमने अंदर लिखा इसको हमने बाहर लिखा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी घात कितनी है 4, इसकी घात कितनी है 2, तो 2 घात कम है तो ऊपर कितनी घात आनी है x की 2, और चिन्ह अब चूंकि ये प्लस का चिन्ह है ये माइनस का, तो माइनस से प्लस लाना है तो माइनस के साथ माइनस ही लेना पड़ेगा। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे, x की घात 2 की गुणा x की घात 2 में होगी तो x की घात 4 आ गया, और x की घात 2 की गुणा 2 में होगी तो 2x स्क्वायर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको हम इनसे अलग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि समान घात को समान घात के नीचे ही लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर x की घात 4 को x की घात 4 के नीचे लिखा, अब चूंकि इसमें आगे x की घात 2 नहीं है तो इसलिए हम जो ये हमारा x 2x स्क्वायर आ रहा है इसे हमने क्या करा इनसे अलग लिख दिया। अब फिर वही बात, जो चिन्ह है इनका उसको सर्किल में बन गया, प्लस के नीचे माइनस आ गया, माइनस के नीचे प्लस आ गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6। अब फिर वही बात, यहाँ प्लस का चिन्ह ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस से प्लस लाना तो माइनस का चिन्ह आ गया। घात हम देख सकते हैं क्योंकि इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 से 2 लाना तो जाहिर सी बात है 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 आ गया। घात चूंकि दोनों की समान है तो इसलिए x मतलब चर नहीं है, तो हमने गुणा करी, माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी, 2 की गुणा x स्क्वायर में आ गया तो 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो फिर इन चिन्हों को सर्किल में बंद करा, चूंकि ये प्लस का था ये माइनस का, माइनस के नीचे प्लस ले लिया, प्लस के नीचे माइनस, उतना ही प्लस है उतना ही माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आगे माइनस के 5x, और ये देखो यहाँ पर ये दोनों चिन्ह प्लस के हो गए, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 2, मतलब ये rx जो है ये gx से छोटा हो गया, तो अब भाग की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी, तो ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। दिखाया हुआ हमने भागफल qx बराबर माइनस के x स्क्वायर माइनस 2, अगर हम इनमें से माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, और शेषफल हमारा rx बराबर माइनस के 5x प्लस 10। तो इस तरीके से हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और कोशिश करेंगे इसको समझने की।
ठीक है, वीडियो को बार बार देखकर कोशिश करेंगे समझने की, एक सवाल की पुनरावृत्ति करेंगे, खुद करके देख की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों की समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे इस प्रश्नावली में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।